हेलो वेलकम साथियों। कैसे हैं? देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। साथियों, आज की हेयरिंग आप लोगों ने देखी होगी, हमने भी देखी। तो काफ़ी देर से उम्मीद कर रहे थे 2:15 में, हम सोच रहे थे आ जाएगा 2:15 में, फिर आया मामला, लेकिन 2:15 के बाद थोड़ी देर में आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद सुनने की कही, लास्ट में जो डेस्क लास्ट में सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी चीज़ें निपटाई गई। 4 बजे के पे जो है हमारा केस लगा था। दोस्तों, 4 बजे जब केस लगा ना, उसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे जैसे घड़ी की सुई 4 बजे के पास जा रही थी ना, दिल में एक अजीब सा धक 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 धक, हमारे अंदर से भी एक घड़ी चल रही थी। लेकिन ये है कि 4 बजे सुन ही लिया। 4 बजे जब हमारा नंबर आया और उसके बाद 4 बजे से सुनना शुरू किया, 5 बजे तक सुना गया, 1 घंटा सुना गया। और यहाँ से दोस्तों आज जो है ना, एक थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने का मन भी कर रहा है, थोड़ा सा एक अंदर से एक ऊर्जा जैसी भी आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम हमारे पक्ष में आ गया है, जीत गए हैं, या मामला निपट चुका है, या स्टे हट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ आज पॉजिटिव रहा यहाँ से। पहली बात तो ये थी कि जो ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा नंबर नहीं आता है, वो नंबर आया। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि सारे जो बाकी के 3 है ना, उस पे जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया है। रहा एक सुषमा रानी वाला जो लास्ट में है। तो सुषमा रानी वाला जो मैटर है, ये इसको सुना जाएगा बुधवार को। बुधवार यानी कि शायद उस दिन 24 तारीख हो रही है। तो बुधवार को इस मैटर को सुना जाएगा। बुधवार को सुनने इसलिए सुना जाएगा, इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। जज साहब या फिर एक काउंटर आने वाला है, ठीक है, स्टेट की तरफ से। तो वो काउंटर आने वाला है, उस काउंटर को देखेंगे, उस काउंटर में क्या आता है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यूपी से इनका सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा। जो सुषमा रानी है, देखिए दोस्तों, कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो 2 स्टेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपी में है तो यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो है उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दोनों जगह का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर वो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, इन्होंने जिस समय फॉर्म भरा था, फॉर्म में इन्होंने अनमेरिड लिखा था, ठीक है, मैरिड नहीं डाला हुआ है। तो आयोग की तरफ से यह कहा गया कि हम चाहें तो इनको डीबार भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सूचनाएं हैं उनको छिपाने के आरोप में छिपा नहीं सकते हैं आप, तो उसके आरोप में हम इनको डीबार भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। नंबर एक, इन्होंने मिसलीड किया है, जानकारी को छुपाया है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह थी कि जो यूपी में इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उस सर्टिफिकेट को वहां से यह पता करा जाएगा कि क्या ये सर्टिफिकेट अभी भी वहां पर वैलिड है, ठीक है, एक्टिव है। अगर वहां पर ये सर्टिफिकेट एक्टिव होगा तो दोस्तों फिर तो डिबेट ही खत्म हो गई ना। अगर वहां पर ये सर्टिफिकेट अभी भी एक्टिव होगा तो फिर तो डिबेट ही खत्म होगी, क्योंकि 2 जगह तो एक्टिव नहीं होना चाहिए, कुल मिला के ये है। तो फिर डिबेट खत्म हो जाएगी, फिर ये मामला रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ वहां पर मामला निपट चुका होगा, कैंसिल हो गया हो, और वहां जब डीएक्टिवेट किया गया उसके बाद यहाँ पर अगर ये सर्टिफिकेट बना है या फिर केवल यहीं पर एक्टिवेट है, एक्टिव है, तब फिर जो है इसमें आगे की प्रक्रिया होगी। उस दिन कुछ बातें निकल कर आएंगी। और दूसरी, आयोग के वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया कि सीट रिजर्व रख देते हैं, क्योंकि जो स्टे है वो इसी में है। केवल इस एक पद के लिए, केवल इस एक सीट के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है रुकी हुई है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको रिजर्व रख देते हैं एक सीट। लेकिन कोर्ट ने माना कि रिजर्व रख के आप क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ से कोई चीज, अभी कौन सा जजमेंट लिखा दिया गया है, तो जजमेंट में अभी क्या होना है वो चीज थोड़ा सा इस यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ऑर्डर लिखाया है कि आयोग के वकीलों की तरफ से ये कहा गया है, ऐसा ऐसा है। और बाकी अब बुधवार को जो है 4 बजे ये केस सुना जाएगा। उस दिन दोस्तों आपको बता दूं, आज पॉजिटिव चीजें हुई हैं। और बाकी चीज, जो टेट वाला मामला था, जज साहब ने सीधे सीधे बोला कि भाई पिछले इतने समय से जो है टेट वाले मामले में आप खाली घुमा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सुन लिया है। विनय कुमार जी को भी आज सुनने से मना कर दिया, बोला कि भाई बहुत सुन लिया हम इस बारे में, आपको भी बहुत सुना जा चुका है, तो इस बारे में अब ज्यादा हमें नहीं सुनना है, बहुत हो गया, ये बहुत लंबा खींच गया, बहुत ज्यादा सुन लिया गया है, अब इस पर आगे नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों तीन, बाकी के 4 याचिकाएं थी कुल मिला के, उसमें से 3 जो याचिकाएं हैं उनके जजमेंट को रिजर्व रख दिया गया है, अर्थात उन पर अब सुनवाई नहीं होगी, उन पे कोई भी बहस नहीं होगी। अब जो है केवल एक रह गया है, कह रहे थे उस दिन की 10-15 मिनट में हम इसको कर लेंगे। हालांकि ऐसा एक कहने वाली बातें होती है, बात होते होते फिर लंबी हो जाती है। तो जो भी है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस हफ्ते जैसे बुधवार को केस लगेगा, उसके बाद
पहली बात तो बुधवार को ही हमको खुशखबरी मिल जाने वाली है, नहीं तो बृहस्पतिवार शुक्रवार यानी कि अगले संडे मंडे से पहले पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा अब यहाँ से लग रहा आज से। इससे पहले हमें भी थोड़ा उम्मीद नहीं लग रही थी दोस्तों। कुल मिला के ना अब मन में एक ऐसे ख्याल आने लगे हैं साथियों कि आप लोग दीपावली तक जो है अपने अपने विद्यालयों में होंगे, ठीक है। दीपावली में आप अपने विद्यालय से छुट्टियों में घर आएंगे, ऐसा माना जा, ऐसा अंदर से एक फील आ रहा है। अब देखो आगे होने वाले समय में क्या होता है वो तो ऊपर वाला जानता है, और ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई चीजें हैं, वो क्या होगा वो उसके बारे में नहीं जान सकते। लेकिन आज पॉजिटिव चीजें यहाँ से सुनने को मिली, देखने को मिली। टेट वाला मामला जो था वो जो है उसको ज्यादा, क्योंकि उसमें जज साहब ने माना कि ये मामला आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है, तो भाई कैसे कैसे इस बारे में आप इतनी लंबी चौड़ी बहस कर दी आप लोगों ने खाली इतने समय तक। अगर ये ज्ञान पहले अगर इनको आ जाता तो फिर अच्छा ही रहता। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपने काउंटर दिए थे, जिस पर हमने कल भी बात की थी, जज साहब ने माना कि ये काउंटर पूरा बोगस थे, बोगस काउंटर थे, ठीक है। तो उनका कोई मतलब नहीं था, आपने बेकार काउंटर दिए थे। अगर ये काउंटर पहले ही आपने सही दे दिए होते, क्योंकि पहले मंडल प्रेफरेंस के आधार पर इन्हें उलझाए रखा, उसी समय बता दिया होता कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो फिर एक मामला निपट जाता, हो सकता है, संभवता है। तो चलो खैर जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ से मतलब एक एक चीज इन्होंने सारी चीजें वो कर ली हैं। अब जो है यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी धीरे धीरे साथियों, और हम सभी को उम्मीद है प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और काफी कुछ अच्छा यहाँ से होने की उम्मीद है दोस्तों। अगली सुनवाई में 100 अभी जो है लगभग 90% साथियों, 90% जो है आपके पक्ष में, आपके हित में ये केस लग रहा है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं ना, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आप कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं। परमानेंटली खुशी तो उसी दिन मिलेगी जिस दिन फाइनल जजमेंट आएगा और आप लोगों को मिठाई बांटने और मिठाई खाने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिस दिन साथियों आप लोगों को ये फाइनल जजमेंट आएगा, उस दिन की जो खुशी होगी ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट जिस दिन आया था आपका मेरिट में नाम था, ठीक है, जितनी खुशी मिली थी ना उस दिन, उतनी ही खुशी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खुशी अब आपको फाइनल जजमेंट जिस दिन आएगा, आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता क्लियर होगा, उस दिन होने वाली है। और ये बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये मामला जो है अभी फिलहाल बहुत एक अच्छी तरफ को चले गया है। 3 के 3 जजमेंट रिजर्व रख दिए गए हैं, अब इन पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि जितनी बहस हो रही है अगली सुनवाई में भूल जा रहे हैं, फिर नहीं से फिर से बहस हो रही है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो बाकी देखो क्या होता है, संभव होता है सारी चीजें यहाँ से सही होने वाली हैं, सही दिशा में जो है केस जा चुका है। और दीपावली का उपहार, दीपावली का गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है, हमारे घर वालों को, आप लोगों के घर वालों को मिलने वाला है, जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं उन लोगों को मिलने वाला है। तो साथियों ये चीजें थी, और आज का मुख्य अपडेट यही है। और कोर्ट में एक एक सशब्द बताना तो मुश्किल है, मेन जो अपडेट है वही चीज बतानी होती है, वही बात करनी होती है साथियों। इस वीडियो में इतना ही है, फिर नई जानकारी के साथ किसी नए मुद्दे के साथ फिर से मिलते हैं। और वहाँ प्रधानाचार्य लोगों का जो भर्ती का वो चल रहा था, उसके आज विज्ञप्ति निकल गई है, उसमें भी ऐसे ही चल रहा है वहाँ भी ना, कोर्ट कचहरी केस वेस के तमाम बवाल चल रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पर आज विज्ञप्ति जारी हो गई है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, इस वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए।